हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। एपी का एक अगला टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है मिडिल टर्म या टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी का मिडिल टर्म कैसे निकालें। अब एपी का मतलब होगा कि फाइनाइट एपी होगा, मिडिल टर्म निकालना। जैसे मान लीजिए एपी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 9। अब हम इसको तो इन्फाइनाइट अगर रखें तो मिडिल टर्म डिफाइंड ही नहीं होगी। मिडिल टर्म किसको बोलें? जब तक कि हम लास्ट टर्म को डिफाइन ना करें, लास्ट टर्म डिफाइन ना करें कोई, तब तक या 49 नहीं होगा, जैसे 51, लास्ट टर्म जब तक डिफाइन ना करें तब तक इसका मिडिल टर्म डिफाइन नहीं होगा। तो यानी कि मिडिल टर्म जब भी होगा वो एक फाइनाइट एपी का होगा। इनफाइनाइट एपी में मिडिल टर्म होगा ही नहीं। इसको समझने से पहले, मिडिल टर्म निकालेंगे, इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास बालक है 3, 6 तो 9 बालक है, यानी कि नंबर ऑफ बालक जो है, नंबर ऑफ बालक जो है यहाँ पर 9 है, जो कि ऑड नंबर ऑफ बालक है। अब 9 बालक में से बीच वाला बालक कौन है? देखिए जरा, अगर बीच वाला बालक अगर हम ये कहें, ये वाला 5वां बालक, 5th बालक, ये जो 5वां बालक है मिडिल बालक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 4 बालक है, उसके बाद 4 बालक है, तो बीच वाला बालक मिडिल बालक हो गया। इसी प्रकार एपी में हम कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो जाए तो वहाँ कुछ अलग कंडीशन होगी, नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन हो जाए तो वहाँ अलग कंडीशन होगी। तो यहाँ देखिए 5वां बालक कैसे आएगा। देखिए जैसे 9 बालक है तो हम 9 + 1/2वां बालक अगर कर दें, अगर इसको इंग्लिश में कहें, अगर 2th बालक कह दें अगर, तो क्या ये 5th बालक नहीं आएगा? 5th बालक निकल गया। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम यहाँ जैसे कितने बालक है, 3, 6, 8 बालक है। यहाँ जो बालकों की संख्या है, यहाँ बालक 8 है। अब मिडिल बालक किसको कहें हम? मिडिल बालक एक प्रॉब्लम है। जैसे मिडिल बालक अगर हम इसको बोलें तो ही गुस्से आ जाएगा। क्या है? बोला अच्छा इधर से चौथा नंबर पे है, तो इधर से बोला हम भी तो चौथा नंबर पे है, उधर से गुस्से आ जाएगा ना। तो एक काम कीजिए, मामले सेटलमेंट कर लीजिए, दोनों का सेटलमेंट कर लीजिए। इसको मिडिल टर्म कर दीजिए, इसको मिडिल टर्म कर दीजिए, कितने गुस्से आएगा। देखो इधर से 3 टर्म, इधर से 3 टर्म, तो ये दोनों टर्म मिडिल टर्म हो गए। यानी कि नंबर ऑफ, हम एपी में कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाए तो वहाँ एपी का 2 मिडिल टर्म होता है। जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो जाए तो वहाँ पर एपी का एक सिंगल टर्म मिडिल टर्म होता है। तो यहाँ पर कौन सा बालक है? ये अपना बालक है, चौथा बालक, और यहाँ जो बालक है ये 5वां बालक है एग्जाम्पल में। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे थोड़ा सा ड्राइव करें। जैसे कि मान लीजिए किसी एपी में let in an AP we have n number of terms। किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो अब 2 सवाल आता है कि सर अगर n बराबर ओड हो जाए तो क्या होगा, और जब दूसरा है कि n बराबर इवन हो जाए तो 2 कैसे होगा। हम आपको बताएं कि n बराबर जब ओड हो जाए तो वहाँ पर एक सिंगल मिडिल टर्म होगा, सिंगल मिडिल टर्म होगा। और सिंगल मिडिल टर्म जो होगा वो कौन सा टर्म होगा? अब ध्यान दीजिए, अब एक कह सकते हैं n/2 करेंगे तो डेसिमल आ, जैसे ओड में अगर 2 से भाग तो डेसिमल में आ जाएगा। तो उसका एक लॉजिक ये भी रख सकते हैं कि आप n में 1 जोड़ दें और डिवाइडेड बाई 2th टर्म जो होगा वही अपना एपी का मिडिल टर्म होगा। यानी अगर सबसे पहले तो आपको ये है कि कोई एपी फाइनाइट दिया हुआ रहता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर जो आंसर जो होगा वही वाला टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा अपना। और यहाँ पर कैसे कहें, जब n बराबर इवन हो जाए। जब n बराबर इवन हो जाए तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होती है, और जो पहला जो मिडिल टर्म होता है, पहला मिडिल टर्म होता है खुद n/2वां टर्म। चूँकि ये ऑब्वियसली ये तो इवन होगा, तो इवन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो n/2th टर्म हो जाएगा। और दूसरा जो होगा सेकेंड मिडिल टर्म जो होगा, जिसको हम कह सकते हैं n/2 + 1, ध्यान दीजिएगा n + 1/2 नहीं है यहाँ पर है n/2 + 1th टर्म। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है, यहाँ पर n + 1/2 है, यहाँ n/2 + 1th टर्म है यहाँ पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले एक कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एपी मान लेते हैं A, आप जानते हैं कि ये है अपना A और ये सेकेंड टर्म होगा A2। इसको हम लोग A1 भी कह सकते हैं, जिसको फर्स्ट टर्म को हम लोग A कहते हैं। तो A1, A2, A3, A4 ... मान लेते हैं रास्ते में कहीं मुलाकात हुआ आपका AN से। तो सवाल ये है कि ये nवां टर्म जो है ये कितने नंबर पर है।
अब ये एनवा टर्म जिसको हम लोग लास्ट टर्म कह सकते हैं, ये जितने नंबर पर होगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। लास्ट टर्म में जो एन का ये एनवा जो टर्म है, ये जितना पोजीशन होगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा करते करते जो लास्ट पोजीशन होगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो मान लेते हैं ये एनवा पोजीशन पे है, इसलिए एन कह दिए। तो आप जानते हैं ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1। अगर आपने ए पी का बेसिक्स पढ़ा हो तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो यहाँ से हम एन निकालना चाह रहे हैं कि कौन सा पोजीशन है। दरअसल हमको इसका पोजीशन ही निकालना है कि ये किस पोजीशन पे है, इसका पोजीशन क्या है, हमको यही निकालना है। आप एक काम कीजिए, एन को जब अलग करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। इसको इधर लेकर के चले आइए, तो ए एन माइनस ए बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप यहाँ से n निकालेंगे तो n बराबर आ जाएगा ए एन माइनस ए डिवाइडेड बाई डी, चूँकि n माइनस 1 इस तरफ था वो प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस इक्वेशन को। देखिए ज़रा, ये है पोजीशन ऑफ टर्म्स, पोजीशन ऑफ एनवा टर्म। निकालने का तरीका ये हुआ कि जिस टर्म का पोजीशन आप निकालना चाह रहे हैं उसको आप लिख दीजिए यहाँ पर ए एनवा माइनस ए। व्हाट अबाउट ए? ए इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यानी किसी भी ईपी में कोई टर्म का पोजीशन आप निकालना चाह रहे हैं तो दैट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, वही है। जिसका पोजीशन निकालना चाह रहे हैं वो टर्म से माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म को डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यानी सीधा आप ये फॉर्मूला कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका पोजीशन आप निकालना चाह रहे हैं जिसका वैल्यू एल है, तो इसका सीधा इसका पोजीशन क्या होगा, एल माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये इसका पोजीशन हो जाएगा। ओके, चलिए प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 और 216। सबसे पहली बात तो ये है कि मिडिल टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सवाल अपने आप में ये बनता है कि मिडिल टर्म 1 बनेगा या मिडिल टर्म 2 बनेगा। मिडिल टर्म 1 तब होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है, मिडिल टर्म 2 तब होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है। सबसे पहले सवाल ये है कि इसका लास्ट पोजीशन निकाल लेते हैं। अब इसका लास्ट जो पोजीशन होगा अगर वो ऑड आ गया तो इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और इसका पोजीशन एनवें पोजीशन में जो इसका पोजीशन अगर इवन आ गया तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा। तो हम आपको कुछ देर पहले बताएं कि इसका पोजीशन निकालने का तरीका ये है डायरेक्टली कि 216 वो टर्म, आपको फॉर्मूला बताया हम कि किसी का भी पोजीशन निकालना अगर हो तो दैट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये शॉर्टकट होता है। हालांकि डिराइवेशन आपको बता दिए हम। तो उस फॉर्मूला के आधार पर यहाँ जो उसका पोजीशन आ जाएगा n बराबर, वो क्या आ जाएगा आपका 216 माइनस 6 ओवर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है भैया, 13 माइनस 6 हो जाएगा 7, ओके, प्लस 1। तो माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 210 बाई 7, 30 प्लस 1 यानी 31। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वहाँ पर, यहाँ पर 31। इसका मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ओड है। जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म होगा, जो मिडिल टर्म होगी वो मिडिल टर्म सिंपली वो 31 प्लस 1/2 यानी 32वां टर्म जो होगा, 32वां नहीं 32वां 2/16वां जो टर्म होगा वो अपना मिडिल टर्म हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो। 16th टर्म, अब 16th टर्म का वैल्यू डायरेक्टली होता है, आप जानते हो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी a जिसका पोजीशन निकालने के लिए बोला जा रहा है एक कोफिशिएंट कम कर देंगे और 15d, ये शॉर्टकट होता है पोजीशन निकालने का, a प्लस 15d। अब a कितना है अपने पास, a अपने पास है 6 प्लस 15 टाइम्स कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 7, कितना हो गया यहाँ पर 6 प्लस 15 7 है 105 प्लस 111, ये हो गया आंसर। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ टर्म्स। यहाँ देखिए टर्म्स दिया तो इसका मतलब इसे मिडिल टर्म 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लास्ट टर्म में कितना है 241, तो इसका पोजीशन निकालते हैं। उसका पोजीशन निकालने का शॉर्टकट है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का शॉर्टकट है 241 माइनस 7 ओवर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 7 6 13 6 19 ऐसे, तो 6 का कॉमन डिफरेंस है प्लस 1 निकालिए, ये कितना आएगा 234 बाई 6 प्लस 1। काटिए ज़रा, 6 से काटिएगा तो 6 × 18 6 × 54 प्लस 1 कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो आपका 40 हो गया, जो कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। और आपको पता है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब होता है तो वह नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स 2 होता है। तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स क्या क्या होगा, नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स 2 होगा। एक तो होगा आपका मिडिल टर्म्स 2 होगा, एक हो जाएगा आपका 40/2वां टर्म और एक हो जाएगा 14/2 प्लस 1th टर्म। आपको पता है n/2 एंड 1/2 प्लस 1वां टर्म, तो 40/2 क्या हो जाएगा 20वां टर्म, 20th टर्म, और यहाँ कितना हो जाएगा 21th टर्म। अब 20th टर्म क्या होगा a प्लस 19d। अब a प्लस 19d कैसे निकाल सकते हैं, 7 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना का भाई, कॉमन डिफरेंस यहाँ का है 6 का, तो कितना होगा, सॉरी 114, 121 आंसर आ जाएगा इसका। एक मिडिल टर्म होगा 121, दूसरा जो मिडिल टर्म होगा यहाँ पर a प्लस 20d। चूँकि 21वां टर्म निकालने पर उसका एक कोफिशिएंट घटा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाएगा। तो a फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस 20 इंटू कॉमन डिफरेंस है 6, तो 120, 127 ये आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरा प्रॉब्लम, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP दिया हुआ है। अब ये डिक्रीजिंग AP है तो इसका पोजीशन निकालना पड़ेगा आपको। इसका पोजीशन निकालने के लिए तीसरा नंबर का नंबर ऑफ टर्म्स, इसका जो पोजीशन होगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा फाइनाइट AP का। 37 माइनस 213 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना का भाई, कॉमन डिफरेंस है आपका यहाँ पर -8 का। 205 -17 करेंगे तो -8 आ जाएगा और +1 तो आएगा ही, चूँकि L माइनस A अपॉन D प्लस 1 होता है। यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना होगा 213 माइनस 37, 176 हो जाएगा। 176 माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई -8 प्लस 1 कितना होगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल लॉस, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 और 1 23, जो कि ओड है। अब ऑब्वियसली ओड है तो जो मिडिल टर्म होगा वो n+1/2 होगा, तो यानी जो मिडिल टर्म होगी इस केस में वो हो जाएगी 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। अब 20 ये कितना आ जाएगा 12th टर्म। अब 12th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 11d। अब a प्लस 11d, a का मतलब हुआ 213 माइनस 11 इंटू -8, 213 माइनस 88, माइनस कर लीजिए 213 माइनस 88 से 125। ओके, हो गया भाई। इनको आप देख लीजिए। हालांकि इसमें जो पहला जो प्रॉब्लम है ये आपका 2015 में पूछा हुआ है, हो सकता है आने वाले सालों में ये क्वेश्चन पूछे। धन्यवाद।